बाग इंतखाबी दंगल में बड़ा अपसेट LA 14 बागवन से जम्मू कश्मीर दस्तबाजू पार्टी के सरदार साजिद इकबाल ने ऑल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद को इबरतनाक शिकस्त देकर शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। LA 15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़िया कमर को बरतरी हासिल। LA 16 बाग 3 में PP के सरदार कमरुज़्ज़मान का बोलबाला। LA 17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर आगे रहे। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ। मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं, ये दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद मुआहिदे का तसलसल है। तीनों ममालिक के दरमियान यह मुआहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए तक़वियत का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। सैफरी की मुआहिदे के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आवाम ने नून लीग को वोट दिया। कश्मीर में हमारी हुकूमत बनी तो तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। कश्मीर में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का वतनी अजीज़ से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का अयादा। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान दिवालिया हो चुका, मज़ाकरात में मुआवजे का सख्त मुतालबा करेंगे। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अमरीका से जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगता है तो तेहरान को भी ईरानी हमलों में हलाक और ज़ख्मी होने वाले अमरीकियों का मुआवजा देना होगा। उन्होंने हुकाम को मुस्तकबिल के मज़ाकरात में यह मामला मजबूती से उठाने की हिदायत कर दी है। ट्रंप का कहना था कि ईरान मुआशी तौर पर दिवालिया हो चुका है, वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं और आवाम महंगाई से परेशान है। फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव और महदूद मुज़ाकरात की शतरंज जारी है। जल्द सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे से ईरान को कोई ख़तरा नहीं। ये मुआहिदा खित्ते में अमरीका के लिए बदलती सोच की अलामत है। मशरिक़ वस्ती में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। आबना हरमज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबना हरमज़ खुल सकती है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मबैन दिफाई मुआहिदा इसराइल शदीद परेशान। 3 बड़े मुस्लिम ममालिक के इस तारीखी और स्ट्रेटेजिक इश्तराक ने खित्ते की सियासत में हलचल मचा दी, जिस पर इसराइली क़यादत ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए उसे अपने लिए एक ख़तरनाक तरीन पेशरफ्त करार दिया। इसराइली वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन पहले से कायम था, लेकिन अब इस इत्तेहाद में तुर्की की बाकायदा शमूलियत ने इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि तुर्की के साथ उनके बराह रास्त और शदीद सफारती और सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। मुस्लिम दुनिया का ये उभरता हुआ मजबूत ब्लॉक अब इसराइल की दिफाई हिकमत अमली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ खान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की मजमूई सूरत हाल और इलाक़ाई कशीदगी को कम करने की मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने और अहम आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में भी टेलीफोनिक रबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहिदे की तफ़सीलात से आगाही दी। अब्बास अराग़ची ने मक्का मुआहिदे पर एतमाद में लेने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल, कसीर अलजहती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने क़रीबी राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकर कालिबाफ को बातचीत के लिए पाकिस्तान दौरे की दावत मौसूल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ये दौरा मुनासिब हालात में असराने पर अंजाम दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने दौरे के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात नहीं बताई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई मुकम्मल सेहतियाब हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम लीडर से 7 घंटे तवील तफसीली मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान मुश्तबा ख़ामनेई ने मुख्तलिफ अमूर पर अहम रहनुमाई फराहम की, जबकि कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने पर जोर दिया। ईरानी सदर के मुताबिक इस अहम तरीन नशिस्त पर अवाम के मुआशी हालात, रोज़गार और अमरीकी पाबंदियों से पैदा होने वाले संगीन मसाइल भी तफसीली ज़ेर बहस आए। अमरीकी फ़ौजी खला के कुर्दिस्तान में इराक़ी और अमरीकी हुकाम के दरमियान राहम राबते जारी। इराक़ी हुकूमत के बाकायदा ऐलान के मुताबिक अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान में मुकम्मल इनखला यकीनी बनाए। इस अमल के तहत कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराक़ी हुकाम का कहना है कि वहाँ से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकिली का अमल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में तेज़ी से जारी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और आबनाए हरमज़ खोलने से मुतल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत 2.57% इजाफे के साथ $85.70 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2.52% का इजाफा, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की नई कीमत $80.15 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि आबनाए हरमज़ के ज़रिए बहरी आमदरफ्त के मामले पर ओमान के साथ मुज़ाकरात तमीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान और शिकस्त खुर्दा भारत का मजमून गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय टेक्नोलॉजी भी नाकाम। दुश्मनों के पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के आज़ाइम खाक में मिले। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। और कराची से खैबर गिलगित से गवादर तक वतन को एक ही रंग में रंगने का मिशन। आज़ादी के फ़ज़ाओं में खुलकर सांस लेने का जश्न। जिंदा दिल कौम की तरह यौम आज़ादी मनाने का अज़्म। इस साल आप कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तसर वीडियोज़ भी भेजें इस नंबर पर।